तो कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था? कल वाली क्लास में हमने ये देखा था कि जो बल है उनको कितने तरीके से हम विभाजित करते हैं। तो उनमें हमने पढ़ा था एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है, उनको दो अलग तरीके से विभाजित किया था। उसके बाद में एक संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल होता है, अनुभव के आधार पर उसे विभाजित किया था। उसके बाद में मूलकण के आधार पर भी उसको चार तरीके से विभाजित किया। एक एक करके बढ़िया तरीके से पढ़े। देखो, बल के प्रकार में हम सबसे पहले एक तो पेशीय बल के बारे में देखेंगे अलग से। पेशीय बल, संतुलित है संतुलित संपर्क बल तो देख लिए। पेशीय बल क्या होता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में दे है, अभी कक्षा 8 की बुक में है पेशीय बल। फिर बाद में घर्षण बल देखांगा। घर्षण बल कक्षा 8 की बुक में दिया हुआ है अभी। के बाद में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। चौथा बल देखा विद्युत क्षेत्र बल, फिर विद्युत बल। दो आवेशों के बीच में लगता है ना स्थिर विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल। ये बाद में 5 नंबर देखांगा चुंबकीय बल। ऐता प्रकार पड़ता है बल टॉपिक आपको क्यों जो कंप्लीट हो जाओ, ये बाद में आपका कोई। ठीक है, तो आज हम दो बल कंप्लीट कर लिया, एक पेशीय बल कर लिया, एक घर्षण बल कर लिया। अगली क्लास एक गुरुत्वाकर्षण बल की होगी जी की बड़ी क्लास होगी, तो एक ही क्लास में पूरा करने की कोशिश। आज पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में देख लेते हैं, फिर इन दोनों को एक क्लास में पूरा करने की कोशिश। अगर थोड़ी छोटी क्लास में नहीं तो एक एक अलग अलग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलो टावरों पहले लगाओ पेशीय बल। पेशीय बल नाम से हो रहा है अभी। पेशीय बल नाम में लगना रहे टावरों। मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल क्या होता है? पेशीय बल कहलाता है। मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल, मांसपेशियों द्वारा लगने वाला पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल, पेशीय बल कहलाता है, बल क्या। अब मुझे ये बताओ, पेशीय बल होता है वो संपर्क बल के अंदर आता है या संपर्क बल के अंदर आता है? ये पेशीय बल क्या होता है? अपनी मांसपेशियों के द्वारा, जैसे मैं कोई वजन को उठा रहा हूँ हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा किसी को पा रहा हूँ, ठीक है, वो कौन सा बल होता है? पेशीय बल होता है। जैसे घोड़ा है, वो एक गाड़ी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। या किसी घोड़े के ऊपर हमने वजन डाल रखा है, वो आगे की ओर रहा है उसको, ठीक है, वहां जो बल लगता है वो कौन? पेशीय बल होता है। तो मांसपेशियों द्वारा लगते हैं, तो यह संपर्क बल का उदाहरण हमें पता है। ये उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हाथ से वजन या वस्तु उठाना, कोई वस्तु उठाने में, वस्तु उठाने में, उठाने में लगा बल। दूसरा कोई उदाहरण लिखना चाहो और उदाहरण लिख लियो। ये बैल, बैल द्वारा, बैल या गधा गाड़ी बनी, बैल द्वारा गाड़ी को आगे की ओर खींच, गाड़ी को आगे की ओर खींचना। यहाँ जो बल काम करता है वहाँ भी काम करेगा पेशीय बल। पेशीय बल यही है जिसको मांसपेशियों आप कोई काम करा, हाथ पैरों कोई काम करा। बैलगाड़ी आपके शरीर की बैल है वो गाड़ी के खींचा है, आपके शरीर में खींचा है, बड़े भिक्षो बल लागे बस पेशीय बल। पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण नहीं दे रखा है कक्षा 8 के एनसीईआरटी, और है भी नहीं इसके अंदर, है क्या कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं। इसके बाद में घर्षण बल पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उनके अलग अलग प्रकार है, वहां से कई बार प्रश्न बाद में लिखो। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है अभी? सामान्यतः जब दोस्तों के बीच में ना, दोस्तों के बीच में, जैसे ये मान लीजिए दोनों मेरी हथेलियां हैं, ठीक है, इनके बीच में जब मैं गति करवा रहा हूँ, तब इनके बीच में गति का जो विरोध करने वाला एक बल लग रहा है, क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे।
घर्षण बल वो लाभदायक भी हो और हानिकारक भी हो टाबरो। लगाइडो थारो कदी घर्षण बल है गाइड होगो रे, ताली ताली लगाओ जो घर्षण बल लगाओ और के काम आवा बेटा घर्षण बल। तो वो घर्षण बल कई जगह काम भी आवा और कई जगह नुकसान भी करे टाबरो। अब मुझे बताओ दोस्तों के बीच में कोई बल लग रहा है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे ऐसा मानो कि किसी फर्श पर मैं चल रहा हूं तो मेरी गति इस साइड में हो रही है तो वो गति के विरुद्ध लग रहा है। क्या लग रहा है? गति के विरोध लग रहा है। तो ये गति के विरोध लगता है, घर्षण बल ध्यान रखना। जहां गति हो रही है उसकी विरुद्ध लगता है। तो घर्षण बल गति का क्या करता है? विरोध करता है। और लाभदायक कैसे होता है मुझे बताओ। जैसे ज्यादा चिकनी सतह होगी ना वहां घर्षण क्या होगा? कम होगा। घर्षण क्या होगा? कम होगा। खुरदरी सतह होगी ना उस पर मुझे बताओ, एक तो मैं चिकनी स्थान पर चलूंगा, एक खुरदरे स्थान पर चलूंगा, ज्यादा जोर घटाओ होगा। खुरदरे पर ज्यादा जोर आओगे नहीं। चिकने पर तो एक मौका अगर बोलो ज्यादा चिकन होता है फिसल भी जाऊंगा। तो खुरदरी सतह है एक, एक चिकनी सतह है। तो घर्षण बल ज्यादा किसका होगा? खुरदरी सतह का होता है, चिकनी सतह का होता है? का होता है? खुरदरी सतह का होता है, ध्यान रखना। चिकनी सतह में घर्षण कम होने के कारण क्या होता है, कई बार फिसल जाते हैं हम। क्या? कई बार फिसल जाते हैं। और घर्षण लाभदायक तो इसलिए कह सकते हैं हम कि जो गाड़ी वगैरह के जो टायर है ना उनके अंदर क्या बनाए जाते हैं? खांच सी बनाई जाती है। इसके कारण क्या हो? घर्षण अधिक हो और कोई गाड़ी वगैरह है वो फिसले नहीं। ठीक है। और घर्षण कम होने के भी क्या है? नुकसान है। कोई चिकनी सतह है वहां पे हम चल रहे हैं, घर्षण कम होने के कारण क्या हो जाए? हम फिसल जाएं। तो कुछ नुकसान भी हैं इनके, कुछ फायदे भी हैं। एक एक चीज करके बढ़िया तरीके से देखेंगे कितने प्रकार होते हैं घर्षण बल। तो सामान्यतः घर्षण की परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु का ऐसा गुण जो दो सतहों के बीच में लगता है और वो गति का क्या करता है? आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। वह बल, वह बल जो दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच अपेक्षित गति, अपेक्षित गति का विरोध करता है, करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। यह वह बल है जो दो सतहों के बीच में लगता है और आपेक्षिक गति होती है दोनों सतहों की आपस में, उनका क्या करता है? विरोध करता है। यह गति की विपरीत दिशा में लगता है। यह बल हमेशा गति की दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ये बताओ, मैं ये पूछ लूं, घर्षण बल सतह है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? बताओ रे। जो क्षेत्रफल पर तो क्या डिपेंड करे? प्रकृति पर डिपेंड करो कि बस सतह चिकनी है या खुरदरी है। जो घर्षण बल होता है वो लगने का कारण क्या होता है ये और बता दो साथ। ये भी मैं दोनों लाइनें लिखा दूंगा एक साथ। घर्षण बल लगने का कारण होता है सतह की अनियमितता। क्या होती है? कोई सतह होती है उसकी क्या? अनियमितता। इस तरीके से अनियमितता होगी के ऊपर हम चलेंगे या कोई दूसरी सतह इसके ऊपर जाएगी तो इस खांच में इस तरीके से फंस जाएगी। वो गुण क्या कहलाता है? गति का विरोध करने वाला गुण घर्षण कहलाता है। और घर्षण की जो घर्षण गुण है उसके में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो ये बताओ, यह किसी सतह के क्या किसी सतह की अनियमितता के कारण क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना। सतह की अनियमितता। अब ये बोर्ड मैंने बताओ थे, अब था नहीं लग रहे नहीं एकदम ये प्लेन है और इन पर अगर मैं कोई वस्तु छोड़ मान शून्य ना टावरो, या बात ध्यान रखियो, कभी भी घर्षण बल का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना। घर्षण को चिकना करके कम किया जाता है, सतह को चिकना करके क्या किया जाता है? कम किया जाता है। चिकनो करो अगर थे घर्षण कन खातरे चिकनो क्यों कर सका? तेलों विकर्स का, यूं विकर्स का। ठीक है। तो सतह चिकनो कन खातर क्या करांगा? तैन चिकनी कन खातर तेल ने काम में लियांगा या किन काम में लियांगा रे? इन्हें काम में लियांगा। ठीक है। और तय चिकनी हो जाए तो घर्षण के लागा वो कम, रगड़क के लगाएंगे कम लगाएंगे। तो घर्षण बल के संबंधित 3 पॉइंट और मैं यहाँ लिख रहा हूँ। घर्षण बल किस कारण उत्पन्न होता है? तय की अनियमितता के कारण। घर्षण बल
सतह की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। अनियमितता के कारण। दूसरों लेना भी लिख देंगे, घर्षण बल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे ये सतह आपको एकदम ऐसा लिखनी चिकनी है, फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ क्या है, घर्षण है। अगर आप सूक्ष्म दर्शी देखोगे तो उसकी सतह में अनियमितता आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो किसी भी सतह का घर्षण बल का मान शून्य नहीं हो सकता, नहीं घर्षण को कम किया जा सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद में एक और लाइन आपको लिखा रहा हूँ घर्षण के संबंधित। घर्षण बल का मान किस पर डिपेंड करता है अभी? यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप ये लाइन और लिख लें, इंपॉर्टेंट है ये भी। घर्षण बल का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है न कि क्षेत्रफल पर, न कि सतह के बस ये बात ध्यान रखियो भी। घर्षण बल सीधी सी बात पड़ी है, कोई दोस्तां के बीच में जो गति को विरोध करे, भी बल ने घर्षण बल कमा। ठीक है, घर्षण बल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। घर्षण बल को कम किया जा सकता है, के काम में लेके गीतियल लगा के लास्ट में पढ़ डांगा। लुब्रिकेट स्नेक को काम में लेकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तय की अनियमितता के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण बल का मान होता है ना, उस तय की क्या होती है, प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। ठीक है, तभी हो गया घर्षण बल। अब मुझे बताओ, घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, सतह में अनियमितता क्या है, ज्यादा है। घर्षण बल का मान कम होगा, इसका मतलब सतह में अनियमितता क्या है, कम है। ठीक है, अगर आप किसी फर्श पर फिसल जाते हो, इसका मतलब है उस जो फर्श और अपने पैरों के बीच में ना घर्षण बल क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। अब देखा आप घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल ये इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल, और एक को बोलते हैं गतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण, जब कोई वस्तु स्थिर होती है और हम उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं ना, तब ये बल कौन सा उत्पन्न होता है, उस पर स्थैतिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु गतिक अवस्था में होती है, काइनेटिक मोशन में होती है, तब उस पर जो बल लग रहा है ना दोस्तों के बीच में, तब उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल बोला जाता है। गतिक घर्षण बल भी दो तरीके से विभाजित करते हैं। गतिक घर्षण बल दो तरीके से, सर्पी घर्षण बल और रोटनीय घर्षण बल। रोटनीय घर्षण बल, अब देखते हैं स्थैतिक घर्षण बल ये होता क्या है। आप एक नंबर लगा सकते हो स्थैतिक घर्षण। देखो भी, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई वस्तु, जैसे ऐसा मानो यहाँ पे कोई एक बॉक्स पड़ा है, क्या पड़ा है, ये बॉक्स, और ये आपकी कोई सतह है, सतह पर कोई बॉक्स, यहाँ पे एक कोई आदमी खड़े हुए और इनके देने ला रही है, धक्को देने ला रही है, क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। स्थैतिक घर्षण बल ध्यान रखना तभी उत्पन्न होता है जब उस पर हम कोई बाह्य बल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा मान लो कि ये पेन यहाँ पे पड़ा है, पेन एकदम स्थिर अवस्था में है
और ये सतह है, इसके बीच में घर्षण बल नहीं लग रहा, ध्यान रखना। जब मैं इस पर बाह्य बल काम लगा रहा हूँ, जैसे इस पर बाह्य बल लगा रहा हूँ और ये वस्तु स्थिर रह रही है, तब इसकी सतह और जो वस्तु के बीच में जो बल कार्य कर रहा है ना, ध्यान रखना। ओ जुआनी पर क्या लगा रही है, 5 न्यूटन का क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, इधर 5 न्यूटन का क्या लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है। तो उस तय और इस वस्तु के बीच में भी क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, और वस्तु क्या है, स्थिर स्थिर है। चलो ठीक है। और बडोड़ो बैठो आयो, तो जुआन तू ना कहो, मन लगाने दे बल। इसने बल लगाया 10 न्यूटन का, फिर भी ये वस्तु स्थिर है, फिर भी क्या है, ये वस्तु स्थिर है, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। यूं भी कोनी आलियो। के बाद में एक और जुआन आयो और इन पर लगायो 15 न्यूटन बल। क्या लगाया, 15 न्यूटन बल इस दिशा में। विपरीत दिशा में भी क्या लग रहा है, 15 न्यूटन क्या लग रहा है, बल लग रहा है घर्षण। तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। पर ये ध्यान रखना, अगर इस 15 न्यूटन बल से अगर 1 न्यूटन भी अधिक बल लग जाता है, अगर 16 न्यूटन भी बल लग जाता है ना, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। तब ध्यान रखना, तब वो जो घर्षण बल है ना, वो स्थैतिक घर्षण बल नहीं रहकर किस में बदल जाएगा, गतिक घर्षण। आएगी टावर समझ में। तो ये मानो कि 15 न्यूटन बल लगाया, वापस 15 न्यूटन बल लगा, तब तक वस्तु क्या थी, स्थिर थी। ये ध्यान रखना, स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है ना, अधिकतम मान होता है, ये 15 न्यूटन अधिकतम मान है ना, इससे अधिक 16 न्यूटन होते ही क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण बल किस में बदल जाएगा, गतिक घर्षण। वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है ना, अधिकतम मान, वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। मैं ये कह सकता हूं कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, वह बल सीमांत घर्षण बल क्या कहलाता है। वह कौन सा बल कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का ही अधिकतम मान क्या होता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ध्यान रखना, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तभी स्थैतिक घर्षण बल लगता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है ना, स्थैतिक घर्षण बल का मान, वो आप ये कह सकते हो कि अफ बाह्य बल के क्या होता है, बाह्य बल के क्या होता है, बराबर होता है। मैं ये कह सकता हूँ अफ एस, स्टैटिक से दर्शाते हैं, अफ एस से दर्शाते हैं। अफ एस किसके बराबर होता है, जो बाह्य बल लग रहा है ना उसके बराबर होता है। और ये बाह्य बल से अगर थोड़ा सा, अगर बाह्य बल अगर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वो फिर किस में जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशीलता में आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, इसका वैसे तो कोई सूत्र नहीं है, ये कहते हैं बाह्य बल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है टावरो, वो तारा समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना, कोई वस्तु होती है ना, वस्तु 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 को टावरो नीचे क्यों लगता है, बल लगता है mg। क्या लगता है, mg, भार बल बोलते हैं। क्यों, क्या है, भार, भार का क्या सूत्र है, mg होता है। एक प्रकार का भार क्या होता है, बल होता है। नीचे की ओर mg बल लग रहा है, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, m क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान है। इसके विपरीत ऊपर क्यों लग रहा है, तनाव बल, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल मान सकते हैं इसको। क्या, रिफ्लेक्स रिएक्शन कह सकते हैं हम, प्रतिक्रिया रिएक्शन। अब बताओ, क्यों नीचे की ओर तो चलो एम जी लगे, मान ली बात है, मैंने ऊपर की ओर यू आर क्यों लगा, प्रतिक्रिया बल, वस्तु का संतुलन बनाए रखने के लिए। नीचे की ओर तो क्या है, बाहर के कारण वस्तु का नीचे की ओर जो बल लगेगा वो एम जी का मान होगा। ऊपर की ओर उस वस्तु संतुलन बनाए रखने के लिए क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, तो वस्तु धक्का दे रहे हैं तो इधर लग रहा है बाह्य बल। क्या लग रहा है, बाह्य बल, बाह्य बल एफ कैपिटल मान लेते हैं। और इसके विपरीत ये होता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण। ठीक है, तो सामान्यतः मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे वहां। अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे, तो एफ जो एस का जो मैक्सिमम मान है ना, मैक्सिमम मान है मतलब सीमांत घर्षण बल है, वो समानुपाती होता है। इसके समानुपाती होता है टाबरो, वो होता है इस आर के समानुपाती। आर के क्या होता है,
समानुपाती होता है। जब समानुपाती इस तरह घटाते हैं ना, तो ये आ जाता है एफ एस मैक्सिमम बराबर आर। यहाँ ये जो म्यू है ये क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो ये सूत्र निकल के आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र अपने पास ये निकल के आता है एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एम जी, ये निकल के, ठीक है। तो सामान्यतः आपको अगर ये पूछ ले कि घर्षण बल याद करना है कि वो कौन सा ही घर्षण बल हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूत्र आप सीधा याद रखना, जो एफ घर्षण का मान होता है, एफ घर्षण का मान होता है वो म्यू एम जी, क्या होता है, म्यू एम जी है बस। अगर वो स्थैतिक घर्षण बल के बारे में चर्चा कर रहा है तो यहाँ स्थैतिक घर्षण गुणांक आ जाएगा, अब एस आ जाएगा। अगर यहाँ स्टैटिक वो गति घर्षण बल की बात कर रहा है तो यहाँ म्यू के आ जाएगा, म्यू के एम जी आ जाएगा। अब अगर गति घर्षण बल की बात करें तो अब गति घर्षण बल या काइनेटिक बोलते हैं तो अब के आ जाएगा, ये आ जाएगा। पर सामान्यतः यही काम में आएगा, ठीक है। आप एक बार स्थिति घर्षण बल एडिंग लगाओ और उसके अंदर लिखो, के अंदर लिखो भी इसकी परिभाषा लिखो स्थिति घर्षण बल। वस्तु के गतिशील होने से पूर्व, वस्तु के गतिशील होने से पूर्व, वस्तु के गतिशील होने से पूर्व बाह्य बल के विपरीत, बाह्य बल के विपरीत, बाह्य बल के विपरीत लगने वाला बल स्थिति घर्षण बल कहलाता है। बाह्य बल के विपरीत लगने वाला बल स्थिति घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल तभी लगता है, स्थैतिक घर्षण बल केवल तभी लगता है, ऐसा लिखो, स्थैतिक घर्षण बल केवल तभी लगता है जब वस्तु पर, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो, कोई बाह्य बल कार्य कर रहा। के बाद में आप लाइन चेंज करके लिखो, स्थैतिक घर्षण बल का, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल से अधिक बल लगाने पर, सीमांत घर्षण बल से अधिक बल लगाने पर वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। सीमांत घर्षण बल से अधिक बल लगाने पर वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। के बाद में आप ये सामान्य सूत्र लिख लेना। सामान्य एफ एस का जो सूत्र होता है ना, एफ एस का, वो तो क्या होता है, बाह्य बल की क्या होता है, बराबर होता है। ये बाह्य बल के बराबर होता है। पर सीमांत घर्षण बल आप लिखना, सीमांत घर्षण बल का सूत्र लिखोगे ना, सीमांत घर्षण बल का ये लिखो, पहले एक इस तरह का डायग्राम बना लो। ऊपर की ओर आर लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है। ये बाह्य बल इस साइड में लग रहा है तो इस साइड में घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आप लिखो, ऐसा लिखो, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल, या हम कह सकते हैं अप एस मैक्सिमम, ये समानुपाती होता है प्रतिक्रिया बल की, ठीक है। तो अफ एस मैक्सिमम बराबर यहाँ आर एस, म्यू एस होता है ना, होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। अफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस एम जी, क्योंकि जो आर होता है ना, आर प्रतिक्रिया बल, वो एम जी की क्या होता है, बराबर होता है, संतुलन बनाए रखते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सीमांत घर्षण का नोट लगा के आप ये सीधा ही लिख लेना कि अफ जो घर्षण होता है ना, घर्षण बल होता है, तो अगर कोई भी याद करोगे तो म्यू एम जी, ये फॉर्मूला लगाना है।
जहाँ जी का मान क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान, एम द्रव्यमान होगा, ये आपको म्यू का मान देगा, घर्षण बल का मान पूछेगा, याद कर दियो नीरे। अन्य वस्तु को घर्षण बल दे दिया, एम दे दिया, जी डेढ़ है, जी को तो मान फिक्स हो वही है। तो आप स्थैतिक घर्षण गुणांक या गति घर्षण गुणांक याद कर दिया नहीं। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है अपना, कंप्लीट के बाद में देखो भी स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक का अगर ऐसा पूछ ले कि इसका मात्रक बताओ क्या होता है, मात्रक की बेटा ब्रो, मात्रक की मात्रक अब याद कर दिया गुरु, एस मैक्सिमम, चल तो यूँ सूत्र याद करना, बटा एम जी, ठीक है। अब एस मैक्सिमम ये एक प्रकार का बल होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बल। बल का सूत्र होता है ना, F बराबर एम ए, एक स्थान पर त्वरण के स्थान पर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम में लिया गया है, बल से बल कट जाएगा, तो ये जो म्यू का जो है ना वो मात्रहीन राशि है, मात्रकहीन राशि, इतने डीप नहीं पूछेगा आपको ये। तो स्थैतिक घर्षण बल कंप्लीट होता है, आप लगाओ गतिक घर्षण बल। अब क्या लगाओ, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, गतिक गतिक इम लिख लियो। जब दो सतह आपस में गति करती हैं, जब दो सतह आपस में गति करती हैं, जब दो सतह आपस में गति करती हैं, तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल गतिक घर्षण बल, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल गतिक घर्षण बल, गतिक गतिक घर्षण बल कहलाता है। इसमें भी क्या हो रहा है, भी किसी वस्तु पर हम क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जैसे खिसका रहे हैं किसी वस्तु पर। मैंने यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है, उसको मैंने खिसकाया, क्या किया, खिसकाया, धक्का दिया, अगर वो खिसक नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि धक्का तो दे रहा हूँ भाई, ये बल लगा रहा हूँ, और उसके विपरीत कोई बल लग रहा है जो कि हमें बॉक्स को आगे खिसकाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब वो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण बल है। इतना धक्का दिया कि मैंने सीमांत घर्षण बल से क्या लगा दिया, अधिक बल लगा दिया, अधिक बल लगाते ही वो वस्तु क्या हो गई, गति अवस्था में आ गई। तब उस वस्तु और उस सतह के बीच जो बल लग रहा है वो गतिक घर्षण बल क्या कहलाता है। अब ध्यान रखना, गतिक घर्षण बल होता है ना, अगर बाह्य बल अगर मैं लगा रहा हूँ किसी वस्तु, बाह्य बल अगर क्या लगा रहा हूँ, किसी वस्तु पर लगा रहा हूँ, समान रूप से जब बाह्य बल कार्य कर रहा है तब घर्षण बल का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। गतिक घर्षण बल ध्यान रखना, इसका मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। और एक समान हम बाह्य बल लगा रहे हैं ना, तब इसका मान क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। तो गतिक घर्षण बल का मान हमेशा नियत रहता है। तो इसकी आपने परिभाषा लगा ली। अब आप ये लगा सकते हो कि गतिक घर्षण बल दो प्रकार का होता है, गतिक घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण बल, एक सर्पी घर्षण बल, एक नंबर सर्पी घर्षण बल लगा के उसके अंदर लिखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं, जब दो वस्तुएं सर्पी घर्षण बल, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती हैं, तब उनकी सतहों के बीच में लगने वाला बल, तब उनकी सतहों के बीच में लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, सर्पी घर्षण बल कहलाता है। तब किसी सतह पर कोई वस्तु को खा रहे हैं तब दो बल लग रहा है, वो सर्पी घर्षण। के बाद में दो नंबर लिखो, लोटनीय घर्षण बल, लोटनीय घर्षण बल, लोटनीय घर्षण बल, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर घूर्णन करने का प्रयत्न करती है, जब कोई वस्तु की दूसरी सतह पर घूर्णन करने का प्रयत्न करती है, घूर्णन करने का प्रयत्न करती है, तब उन सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल, तब उन सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल लोटनीय घर्षण बल कहा जा कहलाता है। या आप ऐसे कह रहे हो किसी वस्तु सतह पर कोई वस्तु को कार्य नाम कार्य, उनको क्या बोलते हैं, लोटनीय घर्षण बल, लोटनीय घर्षण बल, लोटनीय घर्षण बल। तो तीन बल हो गए, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनीय घर्षण बल।
में टाप रहे हो या पूछूं? एक तो किसी चीज को लुढ़का रहे हो आप, जैसे कोई सिलेंडर है उसको आप लुढ़का रहे हो, ठीक है। एक सिलेंडर को आप खींच रहे हो, ठीक है। एक सिलेंडर स्थिर है, उस पर आप बल लगा रहे हो, तब जो घर्षण लग रहा है वो। तो मनिया बताओ सबसे ज्यादा किसका मान होता है इन तीनों? आसानी से कौन सी चीज लुढ़क रही है? जैसे गाड़ियों के जो आप बैग वगैरह लेके जाते हो, बैग वगैरह के जो पहिए लगे होते हैं ना, पहिए लगे होते हैं, है ना, उन पहिए जो लगे होते हैं ना, वो और उस तारों के बीच में जो बल लग रहा है उसको लोटनी घर्षण बल। वो आसानी से क्या कराते हैं, गति में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो टावरो मने बताओ ज्यादा जोर किसे में आओगे? एक तो कोई सिलेंडर ने लुढ़का के ले जाने लग रहे हो, एक बिन खींच के ले जाने लग रहे हो, एक बिन से धक्को दे रहे हो और वो नया हाल लियो नया गति कर, ज्यादा किसे में लगाओ? तीनों में कौन सा मान ज्यादा होगा? तो लुढ़का के ले जाने लग रहे यानी बिम कम जोर आओगे। वो कम जोर ज्यादा आओगे तो घर्षण बल को मान के वो कम होगा। घर्षण बल को मान कम होगा तो गति को विरोध भी क्या कराओ, कम करो। वो जो घर्षण लौटने घर्षण बल है नहीं, वो मान के होगा हमेशा इं माने कम होगा, मान के वो कम होगा। फिर यूं ज्यादा सर्पी घर्षण बल, यूं ज्यादा आप खींच रहे हैं ज्यादा जोर आओ, सर्पी घर्षण का मान लौटने घर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। और स्थिति घर्षण को मान सारा ज्यादा हुआ है। ये कह सकते हैं, आप ये लिख लेना नोट लगा के, स्थिति घर्षण बल का मान अधिक होता है, सर्पी घर्षण बल और फिर लौटने घर्षण बल। ये चीजें आप, ठीक है। और एक गति घर्षण बल में आप ये लिख लेना नोट के अंदर, एक नंबर ये लिख लेना, दो नंबर ये लिख लेना, अफ के होता है ना, वो म्यू के, म्यू के आर लिख देता, आर बराबर म्यू के एम जी के क्या होता है, बराबर होता है में जो म्यू के है ना, गति घर्षण गुणांक है, क्या गति घर्षण गुणांक है। ये चीजें आप लिख, गति घर्षण बल का मान होता है ना, हमेशा क्या होता है, समान होता है, नियत बना रहता है गति घर्षण बल। जैसे मुझे ये बताओ, आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, एक सतह है वो समतल सतह है, उस पर आप एक सतह पर कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपने सेम रेस दे रखा है, सेम रेस दे रखा है, तो ये बताओ सेम रेस दे रखा है, वो जो घर्षण बल लगेगा वो वस्तु चलती रहेगी ना वैसे ही, ऐसे थोड़ी ये रेस ज्यादा देने की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। अगर कठई टिबो वगैरह आ जाए तो आप रेस ज़्यादा देना पड़ोगे, क्योंकि वह सतह क्या हो गई, अलग हो गई। अगर कोई खुरदरी सतह आ जाए तब रेस भी ज़्यादा देना पड़ सके। तो हमेशा ध्यान रखना, गति घर्षण बल का एक ग्राफ बना देता हूँ, चलो मैं आपको बताइए, बल्कि घर्षण बल, बाह्य बल, बाह्य बल, जैसे 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 बाह्य बल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे घर्षण बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक सीमा ऐसा आती है, यहाँ पे क्या होता है, घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, इसको अंत घर्षण बल। इसके बाद में क्या होता है, के बाद में वस्तु तरीके से होकर आगे ग्राफ इस तरीके, एक बार घर्षण बल का मान कम होता है, फिर घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, बोलते हैं गतिक। ये बात ध्यान रखना, गतिक घर्षण बल का मान क्या रहता है, नियत रहता है ना, उसका अधिकतम मान वो कहलाता है। फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने। ये आ गया अभी घर्षण बल। अब ध्यान रखना, एक लाइन और है नोट के अंदर, ये लाइन भी लिख लेना, कि तरलों में घर्षण को, जो तरल पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ 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 में लगने वाले घर्षण को घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घर्षण कहा जाता है, ठीक है। और घर्षण एक प्रकार का दोष भी है, इसके लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं।
ठीक है ना। घर्षण को कम करने की विधि बाद में ये लिख लेना, घर्षण को कम करने की विधि। देखो भी, घर्षण को कम करने की कई विधियां हैं। ग्रेस वगैरह कर सकते हो, तेल वगैरह डाल सको, ठीक है ना। एक तो क्या है, लुब्रिकेट, लुब्रिकेट या सनहेक बोलते हैं, स्नेहक को काम में लेकर, ठीक है। लुब्रिकेट स्नेहक को काम में लेकर, जैसे जैसे ग्रीस वगैरह, बेरिंग वगैरह में ग्रीस वगैरह करते हैं। क्यों करते हैं रे? कि उनके बीच में रगड़क या घर्षण क्या लगे, कम लगे, ठीक है। ग्रीस वगैरह, तेल को काम में ले सकते हैं, घी को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आऊँ के हो जाए भी, घर्षण कम हो जाए, रगड़क के हो जाए, कम हो जाए। अगर थान रगड़क अगर कम करनी है, ठीक है, तो क्या काम में लेना, या तो ग्रीस ने काम में लियो या तेल काम में लियो। लुब्रिकेट स्नेहक। दूसरो शुष्क स्नेहक, शुष्क स्नेहक, शुष्क स्नेहक को काम में लिया जाता है। जैसे शुष्क स्नेहक का जो उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है, वो यही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या होता है, घर्षण को कम किया जाता है। ग्रेफाइट का पाउडर बनाया जाता है, और जो कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं ना, उसके ऊपर वो पाउडर छिड़क दिया जाता है। घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। घर्षण को नहीं किया जा सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। स्नेहक जैसे ग्रेफाइड को काम में लेकर, और भी बताओ भी, बॉल बेरिंग काम में लेकर, बॉल बेरिंग, बेरिंग को काम में लेकर, बॉल बेरिंग वगैरह लगाए जाते हैं ना मशीनों में, इससे क्या किया जा सकता है, घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। संपीड़ित वायु द्वारा, संपीड़ित वायु द्वारा, वायु द्वारा, ये संपीड़ित वायु होती है, ये मशीनों वगैरह में भर दी जाती है, जिसकी सतह के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल कम, वायु क्या किया जा सकता है, घर्षण, घर्षण कम करने की क्या है, ये विधियां हैं। इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट कोई देख लेता हूँ भी, घर्षण के अंदर कोई रह नहीं गया होगा, क्योंकि सारे पॉइंट दिमाग में नहीं रहते भी, ठीक है। और तो वैसे हो गए न्यूमेरिकल वगैरह, देखो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सूत्र के अंदर आपको मिलेंगे चीज़ें दी हुई, ठीक है। या तो इस म्यू का मान दिया हुआ मिलेगा, एम का मान दिया हुआ मिलेगा। अब ये तीन राशि तो हैं, ये जी, तो इनमें से जी का मान तो हमें पता है, और इन तीनों में से क्या मिलेंगे, दो मान दिए हुए मिलेंगे, और एक मान आपको पूछेगा तो याद कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है अभी, ध्यान रखना, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से घर्षण बल और पेशीय बल को करने की कोशिश की। अगली क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। और वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।